दोस्तों दानिश टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों दानिश टेक्निकल में आज की जानकारी और आज का वीडियो जो है हमारा होगा हरियाणा में विधवा पेंशन विडो पेंशन के बारे में। अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, आपके आसपास में, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई विधवा महिला है, उसकी पेंशन नहीं बन पा रही है, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिए और उस महिला को ज़रूर बता दीजिएगा। हरियाणा में विधवा पेंशन का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो पूरी तरह से बदल चुका है। क्योंकि अब हरियाणा में अगर कोई महिला विधवा होती है, कोई महिला जो है विडो है, तो उसकी पेंशन आप लोग कैसे लगवा सकते हैं, कैसे बनवा सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, कहाँ जाना होगा, इन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं और आपको बिल्कुल सटीक विश्वसनीय तथ्यपूर्ण जानकारी दूंगा। बिल्कुल दानिश टेक्निकल पर कभी भी आप लोगों को गलत जानकारी नहीं देता हूं। तो दानिश टेक्निकल पर आज बात करते हैं विडो पेंशन के बारे में। विडो पेंशन बनवाने का क्या नया तरीका है। हरियाणा में पहले जब विधवा या विडो या फिर कोई भी पेंशन बनवाई जाती थी या बनाई जाती थी या बनवाते थे, तो पहले हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे दस्तावेज जो है इकट्ठे करने होते थे। हमें रेजिडेंस बनवाना होता था, हमें नंबरदार, पटवारी, ग्राम सचिव या फिर किसी भी सरपंच, हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे जो है सिग्नेचर वेरीफाई करवाने होते थे। उसके बाद में हमें अपना फॉर्म भरवाना होता था, फ़ोटो लगाना होता था, ये सारी बातें हमें करनी होती थी। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इसका प्रोसेस पूरी तरह से बदल दिया है। अब आपके परिवार में या आपके आसपास, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई विधवा महिला है, तो उसकी पेंशन कैसे बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र एक ऐसा दस्तावेज बनवा दिया, सभी परिवारों का लगभग बन गया है। और हरियाणा में परिवार पहचान पत्र जिनका बना हुआ है, तो ये बिल्कुल वो बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं जिनको जो है हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया है। और हरियाणा पेंशन को पूरी तरह से, पेंशन विभाग को पीपीआईडी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब बात करते हैं विडो पेंशन बनवाएं कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस महिला का जो हस्बैंड है, जिसकी डेथ हुई है, उस फैमिली आईडी में से, जो उसके परिवार की फैमिली आईडी बनी हुई है, उसकी डिलीट की ग्रीवेंस हमें यहाँ से लगानी होगी। आप लोग लगा सकते हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र के ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आप लोग नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपने उस जिस सदस्य की डेथ हुई है उसको अपनी पीपीआईडी या परिवार पहचान पत्र से डिलीट करवाना होगा। जैसे ही आप लोग डिलीट के लिए ग्रीवेंस लगाते हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें, जब आप लोग उस सदस्य को या उस व्यक्ति को डिलीट कराना चाहते हैं, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट या मृत्यु प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। आप लोग अपना ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र जब आप लोग ग्रीवेंस लगाएं तो उसमें अपलोड करवा दें। जैसे ही आपके डिलीट की ग्रीवेंस किरेट डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है, तो वहां से जो है वो लोग चेक करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट इन्होंने क्या लगाया है और किस वजह से इस सदस्य को ये डिलीट कराना चाहते हैं, तो वो लोग चेक कर लेते हैं। जब उसमें डेथ सर्टिफिकेट या मृत्यु प्रमाण पत्र लग कर जाता है, तो वो लोग देख लेते हैं कि इसकी डेथ हो चुकी है और ये विधवा महिला है, इसको डिलीट कराना चाहती है। वो उसको वहां से डिलीट का अप्रूवल दे देते हैं और सीधा उसको डिलीट भी कर देते हैं। तो ये बात तो यहां तक हो गई कि भाई उसका हस्बैंड जो है, जिसकी डेथ हुई है, उसको डिलीट कर दिया। अब दूसरी ग्रीवेंस यहां पर कौन सी लगेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में फिर से हमें ग्रीवेंस लगानी है या लगवानी है। उसकी ग्रीवेंस हमें लगवानी है क्योंकि मैरिटल स्टेटस की, मैरिटल स्टेटस में जब उसका हस्बैंड जीवित था तो उसमें जो है वो मैरिड दर्शाई हुई थी, और जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो विडो हो गई। और विडो ऑटोमेटिक इसमें नहीं हो सकती अपडेट, क्योंकि उसके लिए हमें ग्रीवेंस अलग से लगानी होगी। उसके बाद में हमें ग्रीवेंस लगा देनी है उस महिला का मैरिटल स्टेटस के, और उसमें विडो हमें दर्शाना है। जब हम उसमें ग्रीवेंस लगाएंगे, यहां पर भी डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद में किरेट डिपार्टमेंट में ग्रीवेंस जाती है, किरेट डिपार्टमेंट चेक करता है, वेरीफाई कर देता है, और उसके बाद में जब उसमें विडो हो जाता है, तो ऑटोमेटिक मोड पे हरियाणा सरकार ने पेंशन को डाला हुआ है। जैसे ही पेंशन विभाग से
या पेंशन डिपार्टमेंट से जब पेंशन की नई लिस्ट आती है, हरियाणा में सभी 22 जिलों में हर महीने लगभग पेंशन की लिस्ट आ जाती है। उसमें विधवा, विकलांग, बोना या फिर अलग अलग पेंशन की जो कैटेगरी है, सभी कैटेगरीज की लिस्ट जो है पेंशन विभाग में आ जाती है और यहाँ पर जो है उस विधवा का नाम पेंशन लिस्ट में ऑटोमेटिक जुड़कर जो है समाज कल्याण विभाग में आ जाता है। ये प्रोसेस है, ये तरीका है, ये स्टेप मैंने आपको बता दिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी जानकारी होती हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा दानिश टेक्निकल पर। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।